नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज मुझे बड़े दुख के साथ एक सूचना देनी पड़ रही है आप सबको कि हमारे कुछ अधिकारी 8 अधिकारी कतर में पकड़े गए थे, जिनको जासूसी के आरोप में फांसी की सज़ा सुनाई गई है। नौसेना के बड़े अधिकारी हैं 8, जिन 8 अधिकारियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। और एक चीज़ मैं आप सभी को, देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि ये हमारे 8 अधिकारी 2022 में पकड़े गए थे सितंबर में, और अभी अक्टूबर चल रहा है, यानी कि पूरे 1 साल के अंदर हमारे 8 अधिकारियों को कतर की सरकार ने, अदालत ने फांसी की सज़ा सुना दी। और हमारे देश के अंदर हमारी संसद पे जब हमला बोल जाता है और खून खराबा होता है शीतकालीन सत्र के समक्ष, और ऐसे आतंकवादियों को बचाने के लिए हमारे देश के बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं, अदालतें खोली जाती हैं उनको बचाने के लिए, और 10-10 नहीं 12-12 13-13 साल लग जाते हैं फांसी की सज़ा बुलवाने के लिए। ये हालत है हमारे देश की। शर्म आती है ऐसे वकीलों पर, ऐसे नेताओं पर जो ऐसे आतंकवादियों का पक्ष लेते हैं। और देखो, दूसरे देश में हमारे 8 अधिकारियों को 1 साल के अंदर फांसी की सज़ा सुना दी गई है, और वहाँ पर उनका कोई विपक्ष का, सरकार का या उसका उनके हिमायत नहीं ले रहा होगा। और हमारे देश के अंदर इतने घटिया किस्म के नेता और वकील रहते हैं जो पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, और ना कि उनके केस लड़ते हैं बल्कि अदालतों में पूरी बहस करते हैं, और 12-12 13-13 साल तक एक केस को खींचते हैं। और आतंकवादी हमला भी छोटा मोटा नहीं होता है। हमारे देश की आत्मा, भारत के संविधान जहाँ पर बनाया जाता है उस संसद में हमला होता है। ऐसे आतंकवादियों को बचाने के लिए कुछ घटिया किस्म के नेता और कुछ घटिया किस्म के वकील अदालतों में बहस करके इतने बड़े बड़े खूनी आतंकवादियों को बचाने के लिए 10-10 12-12 साल लगवा देते हैं। और कुछ घटिया किस्म के लोग फिर बाद में भी जयकारे लगाते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अरे मूर्खों, नालायकों, घटिया किस्म के लोगों, देखो और देशों में देखो क्या हो रहा है, और अपने देश में देखो। तुम अपने ही देश में खाते हो और अपने ही देश का पतन करना चाहते हो। तो मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि देखो, दूसरे देश में बिना किसी उसके 8 बड़े बड़े अधिकारियों को 1 साल के अंदर फांसी की सज़ा सुना दी जाती है, और हमारे यहाँ 2001 में हमला हुआ था और 2013 में फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, यानी कि 13 साल। और ऐसे आतंकवादियों को बचाने के लिए कोई बाहर से वकील नहीं आए थे, हमारे देश के गद्दार वकील थे, जिन्होंने ना सिर्फ केस लड़ा बल्कि जज साहब को भी और न्यायाधीशों को भी गुमराह करते रहते हैं ऐसे लोग सबूतों के आधार पर। तो धिक्कार है ऐसे वकीलों पर। कमेंट बॉक्स में मैं ऐसे वकीलों के लिए आपसे चाहता हूं कि ऐसे वकीलों के लिए आपकी क्या राय है जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहें। जय राम जी की।